वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं ऑप्शन बाइंग का एल्गो हम कैसे बना सकते हैं। और पूरा वीडियो में हम लोग कोड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपना एल्गो कैसे बना के रन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी जो मैंने लिया है वो आप यूट्यूब देख सकते हैं। ये डाइवर्सिफाई नॉलेज नाम का यूट्यूब चैनल है। ये मैम ने स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया है, तो मैं स्ट्रेटेजी को फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ सिंपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में उन्होंने पूरा बैक टेस्ट किया है एल्गो टेस्ट के साथ, और एल्गो टेस्ट से आप कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं वो भी बताया है। तो मैं अपने वीडियो में पाइथन से आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे खुद का कोड बना सकते हैं, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगा। और अगर आपको डिटेल में इन डिटेल स्ट्रेटेजी आपको जानना है तो ये वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्ट्रेटेजी का जो क्रेडिट है वो इस चैनल का है, डाइवर्सिफाई नॉलेज का। इसको ऑटोमेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मैं इसको करने वाला हूँ अब स्टॉक के साथ। तो अब स्टॉक पे हमने पहले काम किया हुआ है, जो मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट दिया है, इसमें कैसे लॉगिन करना है, कैसे डेटा फेच करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट फेच करना है सारा। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ इन वीडियोस को देख लीजिए। ये अब स्टॉक वीडियो में जाएंगे आप मेरे चैनल ट्रेड टूल पे। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अब स्टॉक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अब स्टॉक की प्लेलिस्ट में मैंने नमस्कार दोस्तों। डेटा कैसे फेच करना है, एपीआई में कैसे लॉगिन करना है, कैंडल डेटा कैसे लेना है, वेब सॉकेट कैसे लेना है, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आ जाता हूँ कि हम उसे ऑटोमेट कैसे करेंगे। तो ये वीडियो आप स्ट्रेटेजी को जानने के लिए देख लेना। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। इसमें क्या करना होता है कि 920 को हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रीमियम 200 के नियरेस्ट होगा, कॉल या पुट, उनको फाइंड करके लेके आएंगे। फिर उसमें 10% जिस भी प्रीमियम में मूवमेंट होगा, जैसे 200 का प्रीमियम हम लोग ने फाइंड किया है तो 10% मतलब 220 जैसे ही होगा हम उसे बाय कर लेंगे, और हर दो दो पॉइंट से ट्रेल करेंगे। या फिर एसएल भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे 10 पॉइंट का एसएल दिया है, या तो 10 पॉइंट का एसएल हिट होगा, एक लोड के साथ हमारा 150 रुपीज़ का लॉस होगा, या फिर दो दो पॉइंट से जितना हमें मिला, 20 पॉइंट 50 पॉइंट मोमेंटम है तो फास्ट मूवमेंट होगा तो 20-30 पॉइंट भी हमें मिल सकता है। तो उसके हिसाब से दिन का एक ही ट्रेड लेंगे, इधर कॉल और पुट दोनों में से एक साइड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो इसको मेरा मेन मोटिव है कि आप कैसे अपने किसी भी प्रकार के सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, वो बताना। तो आइए हम जान स्टार्ट करते हैं। तो पहले लॉगिन वाला नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो सारे अपस्टॉक वाले वीडियो देख लीजिए। और आप किसी भी ब्रोकर के साथ बना सकते हैं, या जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, फायर्स हो गया। मैंने जीरोधा का बताया है, अपस्टॉक का बताया है, शून्य का बताया है, शून्य के फिनवाशा के साथ भी आप ये बना सकते हैं। तो मैंने सारा ब्रोकर का लगभग एक्सप्लेन किया हुआ है। और बोलेंगे कोई ब्रोकर तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे आप बोलेंगे, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले ये जो लाइब्रेरी है उनको इंपोर्ट कर लूँगा, एक्सेस टोकन में इंपोर्ट अपना ले लूँगा, लॉगिन किया हुआ है। ये सारा मैंने बताया तो फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज का जो सिंबल मास्टर स्क्रिप्ट है उसको डाउनलोड कर लूँगा, ताकि हमें सारा के सारा ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाए। फिर मैं इसमें से ये भी पहले बताया कि कैसे हम बैंक निफ्टी को फिल्टर कर लेंगे इस कोड की हेल्प से। और इस इन सारे इंस्ट्रूमेंट से बैंक निफ्टी को हम फिल्टर करके ले आएंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें सभी इंस्ट्रूमेंट के टोकन चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें पूरे का पूरा ऑप्शन चेन चाहिए होगा, जिसमें से हम ये फाइंड करेंगे कि 200 के नियरेस्ट कौन सा प्रीमियम है, या जो भी वैल्यू 200 के नियरेस्ट, 300 के नियरेस्ट, 400 के नियरेस्ट। तो ये मैं कोड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये कोड आपकी दूसरी जगह भी हेल्प करेगा, जिसमें आप स्टेटल अपना स्ट्रेंगल बनाते हैं, जो 100 रुपये के नियरेस्ट प्रीमियम है उसको सेल करना वगैरह। तो इस टाइप का ये कोड भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, एलटीपी का डेटा फेच कर रहे हैं। सारा का सारा ऑप्शन चेन हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मतलब इंस्ट्रूमेंट के टोकन। क्योंकि अपना आप स्टॉक में हमें डेटा लेने के लिए टोकन चाहिए होता है, तो सारे के सारे टोकन हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। अभी एक सिंगल रिक्वेस्ट में हम सारे के सारा जो ऑप्शन चेन है, कॉल और पुट, दोनों का एलटीपी हमें मिल जाएगा। तो ये फंक्शन उसके लिए, ये भी मैंने पहले बताया है। तो ये एक नया फंक्शन है कि कैसे आप नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया है वो बताता हूँ। कॉल सिंबल का एक डिक्शनरी बनाया, पुट सिंबल का एक डिक्शनरी बनाया, और ट्रेड सिंबल का एक डिक्शनरी बनाया। तो कॉल सिंबल में हम कॉल को अपडेट करेंगे, पुट में पुट को, और जब दोनों हो जाएगा कॉल और पुट तो हम इसमें अपडेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज लगाया 5 टाइम,
मतलब हम 5 टाइम तक रीट्राई करेंगे। ओके, फिर मैंने क्या किया है, LTP डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया और गेट कोट्स जो ये वाला फंक्शन है यहाँ पे बना के रखा है उसको कॉल किया है। उसको कॉल करके ऑप्शन चेन जो ये वाला हमने लिस्ट बनाया था सारे इंस्ट्रूमेंट का उसको ले लिया है। जैसे मैं एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो जैसे देखिए ये आप अगर इसको कॉल करेंगे तो सारा का सारा हमें डेटा मिल जाएगा। ये हमें क्या मिल रहा है, ये स्टेटस मिला, स्टेटस के अंदर डेटा, और डेटा में हमें ये मिल रहा है ऑप्शन का नाम, लास्ट प्राइस और इसका इंस्ट्रूमेंट टोकन, ये तीनों चीज़ हमें मिल रहा है। तो इसमें से क्या किया है मैंने कि ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, इसके अंदर से डेटा फेच कर लिया। डेटा के अंदर हमारा सारा जो इंस्ट्रूमेंट टोकन और LTP है वो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने एक फॉर लूप लगाया है। डिक्शनरी पे फॉर लूप लगाने के लिए k कोमा वी इन LTP डेटा डॉट आइटम्स, आइटम्स मतलब इसके अंदर हमें k और v मतलब है की और वैल्यू के पेयर में डेटा होता है डिक्शनरी में, इसके लिए। तो यहाँ से मैं v का लास्ट प्राइस ले रहा हूँ। की तो हमारा इसमें हो गया अपना जो ऑप्शन का नाम है, जैसे बैंक निफ्टी 45700 PEC वो, और वी इसका वैल्यू होगा। वैल्यू के अंदर हमें चाहिए लास्ट प्राइस। लास्ट प्राइस को हम देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू नियरेस्ट वैल्यू। जैसे हमने 200 को दिया है तो 200 के नीचे नीचे जो भी प्रीमियम है और उसका अगर एंड में सी है, मतलब ये चेक कर रहे हैं कि कॉल है या पुट है, तो अगर एंड के -2 के बाद का अगर वैल्यू सी है तो मतलब वो कॉल ऑप्शन है। फिर ये कॉल सिंबल में ये हम लोग डेटा अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट टोकन चाहिए होता है ऑर्डर प्लेसिंग के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट टोकन और उसका लास्ट प्राइस, ये दोनों वैल्यू हम लोग इसमें अपडेट कर देंगे। फिर सेम ऐसा हम पुट के लिए करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कॉल और पुट सिंबल दोनों है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये एक फंक्शन होता है कॉल सिंबल डॉट वैल्यूज़ कीज़ आप करेंगे, आपको मैंने बताया है कीज़ आप करते हैं तो आपको मिलेगा इसमें कौन कौन सा की है, और डॉट वैल्यूज़ आप करते हैं तो आपको मिलेगा कि इसमें कौन कौन सा वैल्यूज़ है। और एक लेमडा फंक्शन की हेल्प से हमने इसके जो नियरेस्ट वैल्यू है जो हमने प्रीमियम देंगे हम लोग, नियरेस्ट वैल्यू जैसे हमने ये फंक्शन बनाए तो यहाँ पे पास किया। और ऑप्शन चेन 2 पैरामीटर ये लेता है। ऑप्शन चेन मतलब सारा का सारा ऑप्शन का इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट टोकन और अपना ये नियरेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से हमने इसको फाइंड कर लिया। फिर हमने यहाँ पे चेक किया, फिर से हमने एक फॉर लूप लगाया और देखा है कि जो हमें प्रीमियम मिला है वो कौन से ऑप्शन का है। तो उसके लिए हमने फाइंड किया, फिर हमने इसको ट्रेड सिंबल में अपडेट कर दिया कॉल और पुट में से। हम इसे 5 टाइम तक रीट्राई करेंगे। अगर कोई हमें नहीं मिलता तो हम इसे रिटर्न क्या कर देंगे, सिंबल नॉट फाउंड। अगर हमें ट्रेड सिंबल मिल जाता है तो हम लोग इसमें करते हैं ट्रेड सिंबल। ओके, तो अभी मैं इस फंक्शन को रन करूंगा और आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने 220 के नियरेस्ट मैंने रन करके रखा है तो आउटपुट आपको मिल रहा है। तो देखिए सिंगल एक रिक्वेस्ट में 0.3 सेकंड में हमने फाइंड कर लिया कि कौन सा जो स्ट्राइक है उसका प्रीमियम 200 है। अभी इसमें स्ट्राइक का नाम जैसे 700 का पुट है, 800 का कॉल है, ये हमें नहीं मिल रहा है। तो ये हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें इसी के बिहाफ में अपना काम करना है, ये हमें देखना नहीं है। तो जैसे 220 यहाँ मैं अगर 250 डाल दूँ तो आप देखेंगे 250 से लेस देन 250 के सबसे नियरेस्ट 248 है इधर पुट का, और कॉल का 243 है। 300 में डाल दूंगा इधर तो आप देखेंगे 288 275। अगर मैं 100 डाल दूंगा इधर तो 83 और 90। ऐसे आप किसी भी प्रीमियम को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कोड आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस कोड को बताने के लिए मैंने ये जुपिटर का यूज़ किया है, अपना सबलाइम का सॉरी VS कोड का, जुपिटर एक्सटेंशन का, जिसमें आप ये देख पाएँ कि कैसे हम इनको फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फाइल बना लिया। मैंने एक टेस्ट फाइल बना के सारा कोड कर लिया है, क्योंकि ये कोड आपके सामने करने जाऊँगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ तक का मैं कोड कॉपी करूँगा। मैं आप 1 बाय 1 सारा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कोड में करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सारा का सारा लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, फिर वही एक्सेस टोकन को रीड किया, एक्सेस टोकन को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर वही हमने इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड किए, यहाँ को इनको डीएफ वाले वेरिएबल में रख लिया। ये वही फंक्शन है हमारा डीएफ को फिल्टर करने का। अभी मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे वही ये फंक्शन है फाइंड प्रीमियम वाला, जो हमें प्रीमियम की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, ये वही फंक्शन है, मैंने वहाँ से आपको जो अभी एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ।
अभी देखिए गेट कोड्स वाला मैंने आपको बताया है। तो ये अगर आपने ये अपस्टॉक का प्लेलिस्ट नहीं एक बार चेक किया है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए ये सब कुछ कैसे हो रहा है। फिर प्लेस ऑर्डर और गेट हिस्ट्री, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी जो अपना पार्ट 5 है, ये अपस्टॉक प्लेलिस्ट का पार्ट 5 है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये देखिए मैंने आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाया था पिछली टाइम कि कैसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये सारा कोड भी यहाँ पे है पार्ट 5 में। ये फोल्डर में फिर से एक बार अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, तो उसमें ये कोड और दोनों आपको मिल जाए जिससे आप यूज़ कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इसमें प्लेस ऑर्डर को मैं कॉल करूँगा और यहाँ रख लूँगा। तो फ्रेंड्स ये प्लेस ऑर्डर वाला, इसको मैं 1 मिनट, तो ये प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन है। इसको मैंने यहाँ से ले लिया है, जिसमें आप पार्ट 5 में से ले लिया है, तो जिसमें आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम ये कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ अभी। फिर मैंने लिया है गेट ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री इसके लिए कि हमारा ऑर्डर किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है उसको हम चेक करेंगे इस ऑर्डर हिस्ट्री की हेल्प से। यहाँ पे हमें ओआईडी पास करना है और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे डेटा कि इसका स्टेटस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, वो सब चेक करेंगे। ठीक है, तो ये काम करेगा हमारा गेट ऑर्डर हिस्ट्री फंक्शन। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए, ये वेब सॉकेट डेटा वाला जो फाइल है वो मैंने पिछली बार आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम यहाँ से डेटा ले सकते हैं। तो इसमें भी हम वेब सॉकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल ये जो कोड मेथड है इससे भी डेटा ले सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट का लिमिटेशन है। जैसे ये कुछ रिक्वेस्ट है, वो पूरी होने के बाद आपको अपस्टॉक वो दिन के लिए ब्लॉक कर देगा, या मे भी कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा। तो इससे हम कंटिन्यूसली डेटा फेच नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेब सॉकेट का यूज़ करेंगे। और वेब सॉकेट के लिए मैं ये सारा कोड कॉपी करूँगा और मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। ओके। और वेब सॉकेट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारा कोड या अपस्टॉक की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, और मैंने भी पिछले वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, तो मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आपको मेन चीज़ एक है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं सारा हटा देता हूँ ताकि कोड का लेंथ थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक्सेस टोकन ये वाला है, ये यहाँ पे पास कर देना है, जिस जिस भी नाम से आप स्टोर करेंगे उस नाम से। फिर आपको इसमें देना होता है इंस्ट्रूमेंट का की, जिससे आप डेटा फेच करेंगे। तो ये सिंबल नाम का मैंने एक वेरिएबल इसमें डिक्शनरी की इंस्ट्रूमेंट के सामने दे दिया है। इसमें हम लोग जो भी प्रीमियम अपने फाइंड करके लाएंगे कॉल और पुट, उनको असाइन कर देंगे इस सिंबल नाम के वेरिएबल में, ताकि यहाँ से ये डेटा ले ले। फिर ये वाइल लूप में चलेगा कोड, और इसकी हेल्प से हमें कंटिन्यूसली डेटा मिलता रहेगा। और इसको रन करने के लिए हम थ्रेड का यूज़ करेंगे। तो मैंने रन वेब सॉकेट नाम से एक फंक्शन बना लिया है, और इस लूप को हम थ्रेड से कॉल करेंगे ताकि कोड इसके बाहर भी हमारा चलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अब हम देख लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं बंद करता हूँ टेस्ट वाले फाइल में। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ तक हमारे सारे फंक्शन हो गए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए इनपुट पैरामीटर्स में क्या है, बाइंग परसेंटेज 10% ऊपर बाय करना है, 2%, 5%, वो आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटिटी हम आपका 15 रहेगा, 30 रहेगा, कितने लोड से आपको करना है वो डिफाइन कर सकते हैं। प्रीमियम का रेंज आपका क्या रहने वाला है, 200 के नियरेस्ट, 300 के नियरेस्ट, तो वो हम डिफाइन कर देंगे। एसएल आपका कितना रहने वाला है, 10% का, 5% का, वो हम डिफाइन कर देंगे। 10% नहीं, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट है ये, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, पॉइंट में रहेगी इसकी वैल्यू। कितने पॉइंट का आप एसएल लेना चाहते हैं और ट्रेलिंग कितने पॉइंट से करना चाहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसको आप कैसे बनाएंगे। अभी जो फंक्शन हमने यहाँ बनाए हैं उन सबको कॉल करने का समय, मतलब इनका हमें रिक्वायरमेंट है अभी।
तो मैं ये सारा कोड कॉपी करूँगा और यहाँ आ जाऊँगा। तो बी एन डी एफ जैसे ही मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, वैसे ही हम लोग ये इसको कॉल कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था, ये इसको कॉल किया, फिल्टर किया, फिर इसको इसमें ऑप्शन चेन का एक लिस्ट बना के इसमें डाल दिया है। तो अभी ये काम हम लोग करेंगे। इंस्ट्रूमेंट की का आप देख सकते हैं इसमें, फिर फाइंड ऑप्शन को कॉल किया, प्रीमियम रेंज हमने यहाँ डिफाइन किया 200, फिर ऑप्शन चेन हमने दे दिया ये वाला लिस्ट, फिर सिंबल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये वाला जो सिंबल है उसको हमें कैसे लाएंगे, तो वो हम लोग, ये ट्रेड सिंबल हमें मिल रहा है इस फॉर्मेट में, देखिए आप, ये यहाँ पे जो मिला है ट्रेड सिंबल हमें ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मैं अगर डिक्शनरी का लिस्ट बना दूंगा तो लिस्ट सिर्फ कीज़ का बनेगा, वैल्यूज़ का नहीं। अगर वैल्यूज़ का मुझे बनाना है तो मुझे डॉट वैल्यूज़ करके डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं, ये दोनों हमारे सिंबल हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू, एक यहाँ से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, तो ये हमारे दोनों सिंबल हो गए। और वेब सॉकेट को मैं स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, और 5 सेकंड के स्लिप करेंगे ताकि हमारा डेटा आ जाए। फिर ये, अभी मैं आपको ये डेटा कैसे प्रिंट कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी नेम सिंबल्स हमारा ये वाला रहा, नेम हमारा डेटा, इसमें डेटा डिक में है, उसमें फीड नेम और एलटीपीसी में से एलटीपी हमने फाइंड कर लिया। अभी मैं ये कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको मालूम चले कि डेटा हमें कैसे मिल रहा है। ठीक है, असिंक का इज नॉट डिफाइंड, तो हमें वेब सॉकेट डेटा में से असिंक का हमने नहीं लिया है, तो असिंक का को ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए कनेक्शन स्टेबलिश हो गया है। जेसन को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम जेसन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं असिंकायो के बाद। कनेक्शन स्टेबलिश हो गया है। अभी हमें डेटा मिलना स्टार्ट हो गया है। 200 के जो नियरेस्ट प्रीमियम था 179 और 172, 220 करेंगे तो आप 200 के जो नियरेस्ट होगा वो मिल जाएगा। 200 और 10 पैसा भी ऊपर होगा तो वो नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही ऐसा किया है कि 200 के जो लेस देन है वो चाहिए। ठीक है, आप इसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए वो। तो अब मैं इस कोड को बंद कर दूंगा। अभी हमारा मेन लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ये कोड मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ डालूँगा। पहले मैं ये 2 लाइन एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और फ्रेंड्स, आप बेसिक टू एडवांस एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने अपना पूरा कोर्स बनाया फायर्स के साथ, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ से आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। पूरा लर्निंग मिलेगा आपको A to Z, जिसमें आप खुद से अपना कैंडल बेस्ड एल्गो, इंडिकेटर बेस्ड एल्गो, किसी भी टाइप का एल्गो, ऑप्शन के लिए, इक्विटी के लिए खुद का बना सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एल्गोज की, खुद से आप अपना सारा कोड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, आपके लिए, खुद के लिए। यहाँ से एंड टू एंड, भले आपको पाइथन कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप ज़ीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो कोर्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करें आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं एल चेक कर रहा हूँ। एल ग्रेटर देन और इक्वल टू, ट्रेड सिंबल हमारा क्या है, ट्रेड सिंबल ये है, और ट्रेड सिंबल में आपको मालूम है तो ये दोनों वैल्यू है हमारे पास। की एंड वैल्यू में उसका एल है हमारे पास। ओके, तो इस एल को नेम, और नेम में हम इसमें बाय परसेंटेज मैंने दिया है कि कितना परसेंट अप होगा तो बाय करेंगे, तो इसको 10% अप ये मैंने निकाल लिया वैल्यू। जैसे 200 का 10% में करूँगा तो 220 आएगा। तो जैसे भी आपको, मतलब जो भी प्रीमियम मिला है, जैसे 180 मिल रहा है, 179 पॉइंट समथिंग, तो इसका 10% ये आ जाएगा। और ट्रेड नाम का मैंने ये ले लिया है वेरिएबल में, जिसे इनिशियल टाइम पे नन रख रहा हूँ ताकि हमारा रिपीट ट्रेड प्लेस ना हो। इसे हम चेक करेंगे, ये नन है तो फिर से ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि ये कोड हमारा वाइल लूप में चलेगा तो ये मल्टीपल टाइम ट्रिगर ना हो, इसको, इससे बचने के लिए हमने ये किया है। फिर जैसे ही हमारा ये कंडीशन मैच हो जाएगा, मीट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे,
प्लेस ऑर्डर वाला जो फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया है ऊपर, उसको कॉल करेंगे और ये क्या लेगा, सिंबल, क्वांटिटी और डायरेक्शन, और इसमें हम लोग ये ऑर्डर भेज देंगे। ऑर्डर नेम में हमारा जो नेम आ रहा है वो आएगा। क्वांटिटी हमने ऊपर डिफाइन करके रखा है यहाँ पे 15, और बाइंग में हम लोग बाई करना है या सेल करना है, तो यहाँ पे पुट भी सेल कर सकते हैं आप, सॉरी कॉल हमें बाई करना है क्योंकि हमारा सिस्टम इस टाइप का है। अगर अदर कोई ब्रेकआउट वगैरह चेक कर रहे होते तो हम लोग प्रीमियम डीके से बचने के लिए पुट सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि किसका ब्रेकआउट हुआ है, कॉल का या पुट का, तो हम लोग जो भी हमारा ऑप्शन आएगा उसको हम बाई कर लेंगे। फिर इसका हम ऑर्डर हिस्ट्री चेक करेंगे। ऑर्डर हिस्ट्री में देखेंगे कि इसका स्टेटस कंप्लीट है तो इसका एवरेज प्राइस हम लोग निकाल लेंगे ऑर्डर हिस्ट्री से, और फिर उसका एसएल क्रिएट कर देंगे। एसएल एवरेज प्राइस में से माइनस जो हमारा एसएल का वैल्यू वो टीएसएल जो हमने टीएसएल दिया है वो, और ऑप्शन में नेम दे देंगे क्योंकि आगे हमें इजी रहेगा। और यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि बाय ट्रेड इन जिस भी ऑप्शन में आया है, जैसे 45,700 की कॉल में या 45,800 की पुट में, और किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है वो मैसेज हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे। फिर आगे जाएंगे, फिर अगर यहाँ पे ऑर्डर शुड नॉट इक्वल कंप्लीट है, इसका स्टेटस शुड नॉट इक्वल कंप्लीट है, मतलब रिजेक्टेड है या कोई अदर रीज़न है, तो मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और सिस्टम को यहाँ पे बंद कर देंगे SYS एग्जिट की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी हम लोग आगे आते हैं। अभी सिंपल ये देखिए कितना स्मॉल कोड है और कैसे आप खुद से अपना स्ट्रेटेजी ऑटोमेट कर सकते। और ये ट्रेड इक्वल इक्वल टू 1 कर दिया है मैंने। अगर हम चेक करें ट्रेड नन है तो ये ब्लॉक में जाएगा, और ट्रेड 1 है तो इस ब्लॉक में आएगा। 1 है, फिर देखेंगे हम LTP ग्रेटर देन TSL। हमें नहीं मालूम कि ये कॉल है कि पुट है, इसके लिए हमने क्या किया, ऑप्शन में नेम डिफाइन कर दिया, उस नेम को कंपेयर कर, क्योंकि हमें फॉर लूप में चल रहा है तो हमें कॉल और पुट दोनों का डेटा मिल रहा है, तो हमें चेक करना है कि जो हमारा ट्रिगर हुआ था ये उसी का प्राइस है क्या। उसी का प्राइस है तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर प्राइस TSL के ऊपर है तो हमारे TSL को प्लस इक्वल टू 2 आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे आपका जो TSL है वो 2 रुपये से बढ़ जाएगा और आपका SL भी 2 पॉइंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे दे देंगे बाय SL ट्रेड किसका हुआ है, कॉल पुट का नाम हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे SL की करंट क्या वैल्यू है वो। फिर इसमें हमें टारगेट कोई रखना नहीं है क्योंकि हमें जितना भी मोमेंटम में पॉइंट मिले 10, 20, 40 तो वो हमें लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेड इफ ट्रेड इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है, और LTP लेस देन SL है। लेस देन SL की मतलब जैसे पहले SL 100 था, ट्रेल होते होते वो जैसे हमने हमारा 200 पे बाय हुआ, SL आपका 10 पॉइंट के हिसाब से 190 था, और ट्रेल होते होते वो 220, 230 जहाँ पे भी पहुँचा और प्राइस फिर वहाँ से रिवर्स कर रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। या सीधा आपने जैसे ही बाई किया आपका ट्रेलिंग हुआ ही नहीं, मान लो 2 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया और सीधा ही 10 पॉइंट नीचे आया, तो उस केस में वहाँ पे एग्जिट कर देंगे हम। एग्जिट करने के बाद हम सीधा ही ये वही प्लेस ऑर्डर का कोड लाएंगे। ऑप्शन हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है तो इसको ऑप्शन दे देंगे, क्वांटिटी हम दे देंगे, और सेल डायरेक्शन हमने यहाँ बाई किया था तो हमें यहाँ सेल करना है, और इसको हम दे देंगे बाई ऑर्डर एग्जिट, बाई जिस कॉल या पुट एग्जिट हुआ है हमारा, किस प्राइस पे हुआ है, इस प्राइस पे हुआ है, यहाँ पे सिस्टम को हम बंद कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा हमारा काम हो जाएगा। और आप चाहते कि इसमें आप कॉल में भी एक साइड जैसे आपका ऐसे लेट हो गया, सेकंड टाइम भी एंट्री लेना चाहते हैं तो ये इस ट्रेड को यहाँ पे फिर से नन कर देंगे। फिर से यहाँ नन कर देंगे तो वो हर बार इस प्राइस पे जाएगा और एंट्री लेता रहेगा। आपको कितना मैक्सिमम एंट्री रखना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल देके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कोड में इतना ही। आपको और इस टाइप का कोई कोड चाहिए तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि बना सकूँ, ताकि आपको लर्निंग मिले। और आप एडवांस एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसा लर्निंग कंटेंट मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले वीडियो में।